आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गुरुजी आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो बैक वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया वो बेहद अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला सभी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूं, ध्यान दें। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अधिक से अधिक कीजिए तो और भी बेहतर होगा। ध्यान दें, आप क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर ध्यान दें आप स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन बनाना आरंभ करता हूं, आप ध्यान दे देंगे। सबसे पहले आप ध्यान दे देंगे मैं यहाँ पर पहले से ही इसको कंप्लीट कर चुका हूँ, आप पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक पेडेस्टल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक पेडेस्टल है और कह रहा है किताब में आपका प्रश्न कि पेडेस्टल के ऊपर, ठीक है, ये पेडेस्टल हुआ यहाँ से यहाँ तक और पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक, जो 1.6 मीटर ऊंची है। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया 1.6 मीटर ऊंची है, ठीक है। करा मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण, शिखर यानी मूर्ति के शिखर ये सबसे ऊंचाई हुआ, सबसे टॉप को, ठीक है। तो इस सबसे ऊंचाई को क्या कहेंगे आप, शिखर। तो यहाँ से करा उन्नयन कोण भूमि के एक बिंदु से, तो यहाँ से तक पूरा भूमि है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ एक बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक ना, तो करें यहाँ पर कि मूर्ति के शिखर से यहाँ तक उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री का, ठीक है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। और पेडेस्टल का उन्नयन कोण कितना बनता है, पेडेस्टल के शिखर जो है, पेडेस्टल के शिखर से उन्नयन कोण भूमि के बिंदु तक कितना बनता है, 45 डिग्री का। तो पहले इसको हम बना लेते हैं, कितना है ये, 45 डिग्री है ना जी। और ये पूरा का जो मान कह रहा है, नहीं, ये पूरा का मान हो गया मूर्ति के शिखर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कह रहा है। मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो इसको ना ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी और इसको डी। यही मान मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें हर स्थिति में पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमें यही ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है, ठीक है। जबकि दोनों स्थिति में, ठीक है, दोनों त्रिभुज की स्थिति में हमें इसका जो भूमि है समान है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए मैं अब इस आकृति को वहां लिखता हूं, आप ध्यान देंगे। देखिए मैंने यहां इस आकृति को दर्शा दिया जो वहां था। तो ये कितना है, ये है BC 45 डिग्री और पूरा AC कितना का है, ये BCD का कितना है, 45 डिग्री और ADC का कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है।
त्रिभुज बी सी डी 45 डिग्री कोण पर है, और त्रिभुज ए सी डी 60 डिग्री के कोण पर है। ठीक है, तो चलिए मैंने जो लिखा वो ध्यान दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पेडेस्टल है कि नहीं बताएं अभी। ये पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर क्या है, एक मूर्ति है। इसकी ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब समझिए, मैंने माना है यहाँ पर सॉल्यूशन में ध्यान दे, माना कि BC पेडेस्टल की ऊंचाई है। ठीक है, BC यहां से यहां तक, BC माना कि BC पेडेस्टल की ऊंचाई है एवं पेडेस्टल पर लगी मूर्ति। ठीक है, ये पेडेस्टल हुआ यहां से यहां तक, पेडेस्टल पर लगी मूर्ति AB बराबर 1.6 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये कंप्लीट कर दिए। तो अब हम क्या बनाए यहाँ पर, पहले इसीलिए समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में। तो देखिए हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये BC ज्ञात करना है और BC पेडेस्टल की ऊंचाई है। तो ये आधार जो है DC ये कंप्लीट रहेगा। ठीक, ये तो सब में बराबर होगा, त्रिभुज ACD में भी और त्रिभुज BCD में भी, क्योंकि दोनों भूमि पर ही बना हुआ है। हम ध्यान देंगे कि हमें पेडेस्टल की ऊंचाई जो ज्ञात करना है, तो ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया त्रिभुज BCD में, और त्रिभुज ACD में क्या हो गया, AC हो गया P, DC हो गया B और AD हो गया H। तो P बट्टा B जो बैठाते हैं हम, P बट्टा B, ये मान किसका है, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में स्क्रीन पर tan थीटा बराबर कितना होता है, P बट्टा B, tan थीटा बराबर P बट्टा B। तो यहाँ पर लिखे हैं हम tan थीटा बराबर P बट्टा B। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब, तो यहाँ हम लिखते हैं tan थीटा, थीटा के साथ में कितना होगा, ये 45 डिग्री बराबर, इसका P कितना हो गया, BC, B कौन हो गया यहां से यहां तक DC। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान क्या होता है वो भी ध्यान दें, ध्यान दें स्क्रीन पर देखिए, tan 45 डिग्री का मान 1 है ना जी, ध्यान दें। अब मैं इस मान को यहां सेट करता हूं, ध्यान देंगे। तो यहाँ 1 हो गया बराबर BC का BC, DC का DC, यहाँ अपने मन से हम 1 बैठा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसका क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, क्रॉस गुना आपको आता है, यहाँ पूर्ण रूप से आप ध्यान देंगे, आपके लिए बेहद अच्छा होगा। देखिए DC है, ठीक है, ये DC, यहाँ पर ये DC गुने 1, ये 1 बराबर BC गुने 1, ये BC गुने 1। तो देखिए DC को 1 से गुना करेंगे तो DC हुआ, और BC को हम 1 से गुना किए तो यहाँ से यहाँ तक, BC को 1 से गुना किए तो BC हुआ। आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 हुआ। तो अब समकोण त्रिभुज कौन होगा, ये पहला समकोण त्रिभुज था BCD में, तो समीकरण 1 हम निकाल लिए। अब दूसरा समकोण त्रिभुज होगा ACD में। अब आप ध्यान देंगे, अब समकोण त्रिभुज AC और D में मैंने यहाँ पहले लिख दिया। ठीक है,
तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका भी हमें AC है ना, AC बट्टा DC यानी कि P बट्टा B। ध्यान दें, तो P बट्टा B किसका है, टेन थीटा का। तो यहाँ टेन थीटा और कितना होता है, P बट्टा B, अभी बताए थे। तो यहाँ होगा टेन थीटा बराबर P बट्टा B, ठीक है। अब टेन थीटा है तो थीटा के बराबर क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और P का मान, तो P कौन है, AC बटा DC, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप टेन 60 डिग्री का मान कितना होता, बढ़िया से ध्यान दें। देखिए स्क्रीन पर √3, ठीक है ना जी। टेन 60 डिग्री का मान √3, देखिए स्क्रीन पर, देखिए स्क्रीन पर। अब मैं इस मान को यहाँ सेट करता हूँ, ध्यान दें। तो यहाँ हो जाएगा √3 बराबर AC बट्टा DC। यहाँ अपने मन से आप एक दे सकते हैं, ठीक है। अब हम ना इसका क्रॉस गुना कर सकते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे। जैसे देखिए DC गुने √3 बराबर AC गुने 1। अब आप ध्यान दे देंगे कि ये AC हुआ, तो DC √3 क्या हो जाएगा, यहाँ होगा DC √3, ठीक है। और आप यहाँ ध्यान देंगे AC को 1 से गुना करते हैं तो यहाँ तक AC हुआ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसको यहाँ लिखते हैं। DC √3 है ना जी, तो यहाँ हो जाएगा DC बराबर AC बटा में ये √3 जो है यहाँ लिखा जाएगा √3, ठीक है। इसको ना हम समीकरण 2 मान सकते हैं, बेहतर रहेगा। समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये DC बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, तो ध्यान दें, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ भी DC बराबर, समीकरण 1 में क्या हुआ, DC बराबर BC आया, और यहाँ DC बराबर AC बटा √3। तो हम देखते हैं कि दोनों में भूमि बराबर है, ये DC दोनों में बराबर है, दोनों का मान बराबर है, लेकिन इसका जो मान आया अलग अलग है। DC बराबर BC हुआ और यहाँ DC बराबर AC बटा √3। तो हम क्या करते हैं, दोनों के मान को बराबर करके बनाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो देखिए पहला का मान कितना है, BC, DC बराबर है BC, तो BC यहाँ लिखेंगे। और दूसरा समीकरण का DC बराबर कितना है, AC बट्टा में
√3। अब यहाँ अपने मन से 1 दे दो, ठीक है। और अब आप ध्यान दें कि इस दोनों का हम क्रॉस गुना कर देते हैं, ठीक है। देखिए AC गुने 1 बराबर BC गुने √3, BC गुने √3 और AC गुने 1, ठीक है। तो अब आप यहां ध्यान दें, AC गुने 1 कितना है, AC गुने 1 बराबर कितना होगा AC, और यहां देखिए बराबर में BC √3, तो हो जाएगा BC √3, ठीक है। ये मान हो गया। तो आपको ध्यान देना होगा कि AC कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। यहां पर ध्यान दे, AB प्लस BC तब न बनेगा AC, तो AB प्लस BC बराबर AC प्राप्त होता है। तो ध्यान दे, यहां लिखेंगे चूंकि AB प्लस BC बराबर क्या बनता है AC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, AB का मान बैठाएंगे। तो AB का मान यहाँ कितना दिया है 1.6 मीटर, ठीक है। यहाँ भी लिखे हैं 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर प्लस BC तो हमें ज्ञात ही करना है। BC क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई, तो ऐसे ही रहेगा BC बराबर। अब AC का मान देखिए, यहाँ पर दे ही दिया था BC √3, AC का मान है, तो यहाँ देखिए BC √3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 1.6 बराबर, देखिए यहाँ पर BC √3 है, तो BC √3 प्लस में था ना जी, तो इसको ऐसे लिख दिए, और ये प्लस में है BC, ध्यान दे रहे हैं ना जी, ये BC प्लस में है, यदि बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा BC, हो गया। तो अब ऐसे करते हैं, 1.6 हो गया यहाँ। अब देखिए BC √3 माइनस BC, तो हम BC कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से BC कॉमन हो गया इंटू √3 और -1 होगा ना, -1, क्योंकि यहाँ पर BC था वो कॉमन हो गया, तो 1 बच गया, यहाँ पर हो गया -1। तो अब इसको आप हाँ सीधा कर सकते हैं, जैसे या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BC इंटू √3 -1 और बराबर 1.6, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो हुआ नहीं। अब मैं चाहूँगा कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको रिवाइज वक्त में आसान लगे। लीजिए, उम्मीद करता हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं यहाँ से इसका आगे का प्रोसेस बताता हूँ, तब तक इसको क्लियर कर देता हूँ। तो अब आप ध्यान दें, यहाँ से आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। देखिए अब हो जाएगा BC बराबर, क्या हो जाएगा, BC बराबर 1.6 बट्टा में ये √3 -1 हो गया ना। अब ना मैं इसे हर का परिमेकरण करूंगा, क्योंकि नीचे में है। देखिए लिखेंगे हर का
परमीकरण अब आप ध्यान दें, हर का परमीकरण मैंने लिख दिया। हर का परमीकरण करने पर अब क्या हो जाएगा, BC बराबर 1.6 बटा में √3 माइनस 1 है ना यहाँ जी। तो ये हर में जो दिया गया है अंश और हर, अब यहाँ से अंश और हर दोनों में गुना हो जाएगा। अब ये जो हर है ना, ये जो हर है वो अंश हर दोनों में गुना हो जाएगा √3 माइनस 1 और बट्टा में √3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ माइनस में होता मान ना, तो ये ऊपर में भी प्लस और नीचे में भी प्लस हो जाएगा। अंश और हर दोनों में प्लस प्लस हो जाएगा, ध्यान दे देंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दे देंगे कि यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। ध्यान दे रहे हैं ना आप ना, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। तो यहाँ इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ, तो 1.6 इंटू √3 माइनस 1 और बट्टा में रूट में 3 है। ठीक है, √3, तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे, रूट में अगर एक ही मान हो तो 3 तिया 9 भी दे देंगे। 3 तिया 9 रूट के अंदर बाहर आएगा, वर्गमूल करेंगे तो 3, या नहीं तो आप डायरेक्ट इसको 3 दे सकते हैं, रूट से बाहर कर दीजिए। तो हम डायरेक्ट बाहर कर देते हैं 3 और माइनस 1। ठीक है, रूट में 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट 3 बाहर कर दिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग, 1.6 इंटू √3 माइनस 1 और बट्टा में देखिए 3 में से 1 घटेगा कितना होगा, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब इस 2 से इसको काट दीजिए, 0.28 16, तो 0.8 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम, इसीलिए पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर 0.8 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया आपका पेडेस्टल की ऊंचाई। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अपना कीमती वक्त मेरे वीडियो देखने के लिए दिए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।